हेलो इंजीनियर्स। तो अभी हम करने जा रहे हैं यूनिट 5 सॉफ्ट स्किल सेकंड की, जो कि क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो गाइस, अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और वीडियो शेयर करना मत भूलना, जिससे कि और अच्छा इम्पैक्ट मिले। मुझे अभी तक ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं मिल रहा है। और मैं चारों यूनिट की पहले डाल चुका हूँ, उन्हें देख लेना। फिजिक्स की डाल चुका हूँ पाँचों यूनिट, उन्हें भी देख लेना, बहुत हेल्प करेंगी आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दैट इज द एबिलिटी टू क्रिएट समथिंग डिफरेंटली और अनइक्वली। तो हमारे पास ऐसी एबिलिटी जिससे कि हम कुछ डिफरेंटली कर सकें और यूनिकली कर सकें, तो वो होती है इंटीग्रिटी, एम्पैथी, क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी। तो वो हमारे पास होती है क्रिएटिविटी, अलग करना और अच्छा करना कुछ, वो होता है हमारे पास क्रिएटिविटी। तो गाइज, ये बहुत छोटी यूनिट है, कोई ज़्यादा लेंदी यूनिट नहीं है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगी। और इसमें जितने मैंने एमसीक्यू कराए हैं, इनमें सारा सिलेबस कवर्ड है, आपको कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिट ही छोटी है, इसीलिए थोड़े कम है एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट आर द 4 पीज ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी के जो 4 पीज होते हैं वो क्या हैं। तो इसमें मैंने ऑप्शन न रख के सीधे बता दिए चारों पीज क्या हैं। पर्सन, प्रोसेस, प्रोडक्ट, प्लेस। पर्सन मतलब क्रिएटर, प्रोसेस मतलब क्रिएटिविटी की प्रोसेस जो हम कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब जो क्रिएटिविटी करने के बाद आता है। और प्लेस मतलब किस जगह पर, किस सिचुएशन में हम कर रहे हैं। तो ये 4 चीज़ जरूरी होती हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं क्रिएटिविटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव पर्सन। क्रिएटिव पर्सन के कौन, इनमें से कौन कौन से करेक्टरिस्टिक हैं। प्रॉब्लम सेंसिटिविटी, क्यूरियोसिटी, इंटेलिजेंट या ऑल ऑफ दिस। देखिए, एक क्रिएटिव पर्सन में सारी क्वालिटीज़ होती हैं। प्रॉब्लम सेंसिटिविटी, क्रियोसिटी, इंटेलिजेंट होता है, और भी कई क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सेंस कर ली तो उसको सॉल्व करना है, ठीक है। और हमारे पास उसका जो होता है क्यूरियोसिटी तो होती है, क्यूरियस होगा तभी कर पाएगा। इम्प्रूवमेंट, वो इम्प्रूवमेंट चाहता है हर चीज़ में। उसकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है, ठीक है, हर सिचुएशन। और भी सारी क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या, ऑल ऑफ दिस, ये सभी ही क्रिएटिव पर्सन की क्वालिटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन टू रीच और अचीव समथिंग विद अ कीन डिजायर। एक क्रिएटिव पर्सन की, ये सब भी क्रिएटिव पर्सन की क्वालिटीज़ ही हैं, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश की थी। तो एक ऐसी क्रिएटिव पर्सन की क्वालिटी या करेक्टरिस्टिक जिसमें कि वो किसी एक डिज़ायर पे जाना चाहता हो, कुछ अचीव करना चाहता हो, तो वो क्या होता है, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट एक क्वालिटी है, लेकिन ये वो नहीं है। एनर्जेटिक, एक क्रिएटिव पर्सन हमेशा एनर्जेटिक होता है, लेकिन उसका एम्बिशियन, एक तरीके से हम अगर बोलें, जो वो अचीव करना चाहता है, जो उसका कीन डिजायर है, उसको क्या बोलेंगे, एम्बिशियन। और जो एम्बिशियन अचीव करना चाहता है वो क्या होगा, एम्बिशियस। तो इसका क्या हो जाएगा, एम्बिशियस, ठीक है। और ये रेबेलियस, रेबेलियस मतलब सबसे अलग कुछ करने की कोशिश करना, ये भी हमारे पास क्रिएटिव पर्सन की क्वालिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। डैश इज कॉम्प्लेक्स थिंकिंग वेयर इट इंक्लूड्स डीप एनालिसिस, एग्जामिनेशन, एवेल्युएशन और इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स थिंकिंग जिसमें कि हम एनालिसिस करते हैं, किसी प्रॉब्लम को एग्जामिन करते हैं, फिर उसको एवेल्युएट करते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्यूरियोसिटी और ऑल ऑफ दिस। तो ये हमारे पास होती है क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी एक क्रिएटिव पर्सन में होती है। और खास करके क्रिटिकल थिंकिंग की जो मेन रिक्वायरमेंट जहाँ पे होनी चाहिए वो होनी चाहिए टीचर्स में। टीचर्स में हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग बहुत होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि टीचर्स में होगी तभी वो बच्चे की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें एग्जामिन कर पाएंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे उनकी प्रॉब्लम्स का। हु आउटलाइंस द 4 पीज ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिव। अभी हमने क्रिएटिव पर्सन की एस्पेक्ट्स पढ़े थे, ये क्या, क्रिएटिव पर्सन, क्रिएटिव पर्सन के एस्पेक्ट्स पढ़े थे, 4 पीज पढ़ी थी। तो उन्हें किसने दिया था, विलियम वर्ड्सवर्थ, एलिजाबेथ जॉनसन, मेल रोड्स या रॉबर्ट स्मिथ। उसको दिया था हमें मेल रोड्स ने। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एबिलिटीज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग की क्या क्या एबिलिटीज हैं। डिसर्निंग, डिसर्निंग होता है शोइंग गुड जजमेंट, ठीक है। फैक्ट, क्लेम, ऑल ऑफ द वेब। तो एक क्रिटिकल थिंकिंग की ये सारी ही क्वालिटीज
होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, दैट इज डैश इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग बिलीवेबल और ट्रस्टवर्दी। एक बिलीवेबल और ट्रस्टवर्दी बनने की क्वालिटी जो होती है उसे क्या बोलते हैं? क्रेडिबिलिटी, एनालिसिस, क्लेम या ऑल ऑफ दिस। तो वो हमारे पास एनालिसिस तो किसी चीज़ को एनालाइज कर देना, क्लेम यानी कि एक चीज़ को कि ये चीज़ सही है उस पर क्लेम कर देना, ठीक है। तो हमारे पास एक ट्रस्टवर्दी और बिलीवेबल पर्सन की क्वालिटीज़ क्या होती है? वो होती है क्रेडिबिलिटी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 इज डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स और स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग इज कॉल्ड। अब किसी चीज़ को डिटेल में एग्जामिन करना, उसके स्ट्रक्चर को और किसी चीज़ को, तो उसको क्या बोलते हैं हम? क्रेडिबिलिटी, एनालिसिस, क्लेम और फैक्ट। तो किसी चीज़ को अगर मैं किसी को डिटेल में एनालाइज कर रहा हूँ, डिटेल में एग्जामिन कर रहा हूँ, तो वो क्या होगा? एनालाइज होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 10, लीगल और ऑफिशियल एक्सेप्टेबल इज कॉल्ड। जो लीगली एक्सेप्ट किया जा सके तो हम उसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिफाई, वैलिड, रीजन और क्लेम। रीजन तो किसी चीज़ को प्रूव करना, क्लेम किसी चीज़ पे क्लेम करना कि ये मेरी है या कि ये उसकी है, ऐसे बोलना। वैलिड, जो चीज़ सही है उसको क्या बोलते हैं हम? वैलिड बोलते हैं। तो ये हो गया वैलिड। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, डैश इज अ फैक्ट विच शोज इट्स डायरेक्ट कनेक्शन टू द पर्सन और इशू। ऐसे फैक्ट्स जो कि डायरेक्ट कनेक्शन रखते हैं प्रॉब्लम और इशू के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं? रिलेवेंट फैक्ट्स, इररिलेवेंट फैक्ट्स, वैलिड फैक्ट्स या नन ऑफ द अबव। तो वो होते हैं हमारे पास रिलेवेंट फैक्ट्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, डैश इज प्रेजुडिस फॉर और अगेंस्ट वन पर्सन और ग्रुप स्पेशली इन अ वे कंसीडर टू बी अनफेयर। यानी एक तरीके से कोई कंपटीशन चल रहा है। देखिए इसमें क्या है कि एक कंपटीशन चल रहा है, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एक कोई कंपटीशन चल रहा है और दो पर्सन्स हैं, ठीक है। जैसे अभी ओलंपिक की काफ़ी चीज़ें सामने हो, ओलंपिक पे क्लेम किया था कि जो मैरी कॉम वाली लास्ट फाइट थी क्वार्टर फाइनल की, वो थोड़ी बाइस्ड मानी गई, ठीक है। उसमें शायद डिसीजन में कोई गलती हुई है। तो उसी को एग्जांपल रख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास दो फाइटर्स हैं, बॉक्सर्स हैं, वो फाइट कर रहे हैं। अब मैं उसका रेफरी हूँ, मैंने क्या किया कि एक के पक्ष में थोड़ा सा फैसला कर दिया। एक के पक्ष में मैं कर रहा हूँ कुछ चीज़ें, यानी एक को मैं उठाना चाहता हूँ। मैं क्या पहले से ही सोच के बैठा हूँ कि ये जीतना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वहाँ पर मैं एक रेफरी गलत रहा या नहीं? तो जब ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं, जब मैं किसी के पक्ष में चीज़ों को ले जा रहा हूँ, बिल्कुल इक्वली नहीं रख रहा किसी कंपटीशन में, तो उनको बोलते हैं बाइस्ड, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाइस, मोटिव, वैलिड या ऑल ऑफ दिस। तो वो हमारे पास होगा बाइस। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, डैश हेल्प्स अ पर्सन टू पुट हिज राइटियस एफर्ट्स टू डू एनालिसिस, एवेल्युएशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ एन इशू फॉर अ बेटर जजमेंट। तो एक बेटर जजमेंट के लिए एनालिसिस और एग्जामिन करना किसी चीज़ को एक पर्सन के द्वारा राइटियस एफर्ट से, सही एफर्ट से, उसको क्या बोलेंगे? बाइस, मोटिव, क्लेम या क्रिएटिव मेथड। तो उसको हम बोलेंगे मोटिव। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। ये पहले ही बताया था मैंने, यूनिट छोटी है तो इसमें कम क्वेश्चन रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, डैश आर दोज मेथड्स विच केम इनटू प्रोसेस थ्रू इमेजिनेशन। ऐसे मेथड जो कि प्रोसेस में आते हैं इमेजिनेशन को थ्रू, तो उन मेथड्स को हम क्या बोलते हैं? क्रिएटिव मेथड, सिंपल मेथड, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो वो हमारे पास होते हैं क्रिएटिव मेथड। सो गाइस, इस यूनिट के लिए इतना ही था। और यहाँ पर हमारे पास सॉफ्ट स्किल की 5 यूनिट कवर हो गई हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेना, पूरा सॉफ्ट स्किल कवर कर रखा है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और ख़ास करके शेयर ज़रूर कर देना, जिससे अच्छे रिस्पॉन्स आए और भी मैं सब्जेक्ट्स को डालूंगा। थैंक यू गाइस।